चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th में नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 मैथ में। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को देख लें। तो पहला देखें हम लोग नेचुरल नंबर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यानी जितने भी गिनती के नंबर्स हैं जिसको हम लोग गिनते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर हम लोग के नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर हम लोग सारे के सारे काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर तो हैं ही, इसके साथ साथ जीरो भी इंक्लूड कर दें, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। यानी सारे काउंटिंग नंबर और जीरो भी साथ में उसको लिया जाए तो ये कहलाता है होल नंबर। एग्जाम्पल यानी ज़ीरो से लेके ये सारे के सारे नंबर हो जाएंगे 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो एग्जाम्पल्स हम लोग लिखें 0 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर होल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हम लोग का इंटीजर। इंटीजर हम लोग किसको कहेंगे? तो सारे के सारे जो अब नेचुरल नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो, यानी कि प्लस में सारे नंबर माइनस में सारे नंबर इंटीजर के फॉर्म में कहलाएंगे। इसके साथ साथ ज़ीरो भी होगा, यानी कि जैसे 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, साथ में -1 -2 -3, ये सारे भी नंबर्स इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। और साथ में इंक्लूड ज़ीरो तो होगा ही, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो अगर एग्जांपल हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं -∞ तक जाएगा, ज़ीरो से स्टार्ट करें तो 0 -1 -2 -3 और ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। वैसे ही पॉजिटिव में 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखें, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, यानी कैपिटल N का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। कैपिटल W से होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल Z से इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हम लोग का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ऐसे कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर q ज़ीरो के बराबर ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई नंबर हम लोग लिख पाते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। इसके साथ साथ p और q इंटीजर होना चाहिए, यानी p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन q ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो ऐसे सारे नंबर्स रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देखें 1/2 2/7 7/5 2/1 5/1 -8/1 -8/5। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन अगर हम लोग लिख दें 1/0, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 2/0 ये भी नहीं होगा। -8/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। या फिर अगर √2/1 लिखें तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी यहाँ तीनों नंबर देखें, यहाँ नीचे ज़ीरो है डिनोमिनेटर, जिसके वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ √2 इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन में आपने देखा है कि p और q इंटीजर ही होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करें। तो पूरे दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं।
अब ये रियल नंबर को हम लोग दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक को कहते हैं रेशनल नंबर और दूसरे को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये दोनों को मिला दे तो बनेगा मेरा क्या, रियल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन तो अभी हम लोग को देख चुके हैं, p/q के फॉर्म में है। अब ये रेशनल नंबर दो तरह के हो सकते हैं, एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। और इरेशनल नंबर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन ये रिपीटिंग या रिकरिंग नहीं होता है बल्कि नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखें टर्मिनेटिंग का। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8/5। अब 5 से 8 में डिवाइड करें तो देखिए क्या आएगा, 1 टाइम्स में 5 बचेगा, रिमाइंडर 3, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में 30 आ जाएगा, यानी कि यहाँ टर्मिनेट कर गया, यानी डेसिमल के बाद अब कोई भी नंबर नहीं आ रहा है 1.6 के बाद, यानी टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 8/3 लिखें, अब 3 से 8 को डिवाइड करें तो आप देखिए क्या आएगा, 8 2 जा 6, 3 2 जा 6, और पॉइंट देंगे तो आ जाएगा 18 6 टाइम्स में। और आप ये रिपीट करते रहें तो ये 2 पॉइंट्स कभी भी इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, और ये हमेशा आता रहेगा ऐसा ही। तो यानी ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। 2.6 के ऊपर हमने रेकरिंग दे दिया है, यानी 6 रिपीट कर रहा है बार बार। अब √2 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, या √3, √5, √6, यानी ऐसे कोई भी नंबर जिसका रूट नहीं निकलता, इसका रूट नहीं निकलता। तो वैसे सारे नंबर, या फिर वैसे सारे नंबर जिसका क्यूबिक रूट नहीं निकलता हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इस तरह के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2.01 001 0001, तो यहाँ भी रिपीट नहीं कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे अब √2 है तो 2 का रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाने के बाद यहाँ पे 1 × 1, 1 टाइम्स में 1 आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ ऐड करें, पॉइंट देंगे तो 00 पेड़ में उतरेगा। यहाँ पे हम लोग 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 4 हमने कर दिया, ये ऐड कर लें 28 हो जाएगा। देन 00 आएगा पेयर में, 1 टाइम्स में 281, इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ ऐड कर दें 282, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करें 911 119। अब 4 टाइम्स में फिर से 00 यहाँ पे पेयर लगाएं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 9, 8 + 1 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 + 1 9, 8 4 जा 32 का 2 आएगा, 4 2 जा 8 + 3 11, और यहाँ ऐड कर दें तो 2828, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 406। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नंबर √2 जो हम लोगों ने निकाला है, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा और ना ही रिपीट करेगा, 1.414 ऐसे आता रहेगा। तो यानी ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं।
आई होप यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब रेशनल नंबर को कैसे पहचानें बिना डिवाइड किए हुए कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर तो है ही, और अगर जो है यहाँ पे हम लोग देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है p बाई क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि p और q का HCF 1 है, यानी p और q में अब भाग नहीं लगता है, पूरा पूरा कटा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर डिनोमिनेटर यानी q 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में हो, यानी कि हम लोग डिनोमिनेटर कह सकते हैं कि अगर 2 का पावर 5 और 5 का पावर n के फॉर्म में हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। केवल 2 भी आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और भी नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल देखें 3/80 है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब 80 को फैक्टराइज कर लें हम लोग, 2 से 40 टाइम्स में, 2 से अगेन 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, देन 2 से 5 टाइम्स में। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का पावर 4 और 5 का पावर 1। तो आप देखें यहाँ पे 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। यानी 3/80 क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी इसका एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट कर जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, भाग पूरा का पूरा लग जाएगा, पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके से बिना भाग दिए हम लोग पता कर सकते हैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके, लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा उस रेशनल नंबर को। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं नेक्स्ट। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग देख लें। मान लीजिए कि R एक रेशनल नंबर है और S इरेशनल नंबर है। दो ऐसे नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें हम लोग देखिए पहला पॉइंट कि अगर हम लोग रेशनल और इरेशनल को ऐड करें, यानी कि R प्लस S करें, तो ये हमेशा क्या होगा, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज इरेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आएगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 + √2 या √5, तो ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 2 तो आपका रेशनल नंबर है, √5 इरेशनल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखें कि रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, यानी रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें या फिर इरेशनल से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करें, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, हमेशा इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे 2 - √2, तो ये रिजल्ट इसका क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर रेशनल और इरेशनल को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि R × S, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल इरेशनल का इरेशनल ही होता है।
जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, टू में हम लोग √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, तो अगर रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करें या फिर इरेशनल में रेशनल से डिवाइड करें, तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल ही होगा। यानी डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, 2/√5, तो यहाँ 2 जो है रेशनल है और √5 इरेशनल, इसका डिवीजन भी इरेशनल ही होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। उसके पहले हम लोग एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, इसको देखें। तो जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1A का RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। तो ये देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 5 को हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपली हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और देन इक्वल लेंथ पे हम लोग डिस्टेंस को मार्क कर देंगे, और यहाँ से 0 से लेके 5 तक क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। यानी OA रिप्रेजेंट करेगा 5 यूनिट को। नेक्स्ट हम लोग देखें, 2 नंबर क्वेश्चन -3 को रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, 0 को रिप्रेजेंट करें, देन लेफ्ट साइड में हम लोग माइनस की तरफ लिख सकते हैं -1, -2, -3। तो O से लेके A तक ये -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7 है। तो इसके लिए ये देखिए, ये नंबर क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। यानी कि नीचे वाला अगर संख्या बड़ा है, ऊपर वाला संख्या बड़ा नीचे छोटा है, तो वैसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा इसको हम लोग 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 1 से छोटा 0 से बड़ा है। तो इसको हम लोग हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 1 से छोटा आएगा। <1 एंड <0। <0 डिवाइड करके आप देख सकते हैं। चलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लें। तो ये हम लोग का ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर दें, एक पॉइंट जिसको 0 मार्क करें। ये एक पॉइंट हो गया 0 और ये पॉइंट हो गया 1। अब आप डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ 7 है। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट्स यानी 7 पार्ट आपको डिवाइड करना है। तो 7 पार्ट डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग को इसमें 6 इक्वल लेंथ पे लाइन खींचना होगा। तो 6 लाइन अगर खींचते हैं इसके बीच में, तो वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 1 को हम लोग जितना भी डिनोमिनेटर है उससे एक कम आप लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइन खींचें 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पहला वाला होगा 1/7, सेकेंड वाला रिप्रेजेंट करेगा 2/7 को, 2/7। तीसरा वाला लाइन होगा 3/7, फोर्थ लाइन होगा आपका 4/7, फिफ्थ लाइन 5/7, नेक्स्ट लाइन 6/7 और नेक्स्ट लाइन होगा 7/7। 7/7 क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो पहले से रिप्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग
5/7 ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, यानी इसको लिख दें O और इसको लिख दें A, तो ये OA क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तब। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तब क्या करें, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 8/3 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर इज़ लेस दैन न्यूमरेटर। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, देन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ही इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करें, तो डिवाइड करें 8 को 3 से, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लिख सकते हैं 2 एंड 2/3, यानी 2.2/3 हमने लिखा। यहाँ जो आपका क्वोशेंट है वो आगे, रिमाइंडर ऊपर आएगा और जिसे भाग दिए हैं वो नीचे आएगा, यानी कि 2 एंड 2/3 लिख सकते हैं इसको। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ये आगे वाला जो पार्ट है ये 2, इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट, यानी इंटीजर हो गया। और 2/3 जो बचा, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, यानी ये फ्रैक्शन हो गया। यानी हम लोग का ये जो नंबर होगा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 से बड़ा 3 से छोटा आएगा, यानी इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो कैसे पहचानेंगे, इंटीग्रल पार्ट से पहचानेंगे। इंटीग्रल पार्ट से बड़ा है ये, यानी 2 से बड़ा है, तो एक नंबर लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर लें और यहाँ 0 रिप्रेजेंट कर दें। इक्वल लेंथ पे 1 2 एंड 3 रिप्रेजेंट किया, मार्क कर दिया हमने। देन 2 से 3 के बीच में हम लोग को क्या करना है, तो डिनोमिनेटर देखें 3 है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। इसके लिए 2 इक्वल लेंथ पे लाइन खींचने होंगे, मार्क करने होंगे। ये 1/3 और ये 2/3 हो जाएगा। अब ये 2/3 जो पॉइंट है, इसी को रिप्रेजेंट करना है, 2 एंड 2/3, 2.2/3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये OA हो जाएगा हम लोग का 2.2/3, 2 एंड 2/3, 2 एंड 2/3। तो इस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं निगेटिव नंबर का। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कंसिडर करें। -2.4, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 24/10 लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दें, तो -12/5 हो जाएगा। अब ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो 5 से 12 में डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2:2/5, -2:2/5, -2 एंड 2/5। चलिए, इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लें, और ये जो है किसके बीच में होगा, तो ये नंबर होगा -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी -2 से छोटा और -3 से बड़ा है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर लाइन में हम लोग यहाँ मार्क कर दे 0, देन -1, -2 और ये -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में 5 है, यानी 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 लाइन खींचने होंगे, एक कम, तो एक यहाँ 4 लाइन खींचते हैं हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन। अब इसमें क्या होगा, पहला वाला पार्ट 1/2 नहीं 1/5 होगा, सेकेंड वाला पार्ट होगा 2/5। इसी को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -2 एंड 2/5। इसको O, इसको A लिख दें, तो OA क्या हो जाएगा, OA = -2 एंड 2/5, -2.2/5, या फिर इसको -2.4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से निगेटिव नंबर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ें, नेक्स्ट
कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे एक रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में निकालना है, यानी कि रेशनल नंबर फाइंड करना है दो रेशनल नंबर के बीच में, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या रूल है। इसके लिए आपको करना है कि दो जो नंबर दिए हैं दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका ये रेशनल नंबर जो आएगा ये दोनों नंबर के बीच में यानी एक्स वाई के बीच में आ जाएगा ये रेशनल नंबर, यानी x + y/2 इज इन बिटवीन द x एंड y। जैसे एग्जांपल ले लें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कि 1/4 एंड 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। चलिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लें कि कौन सा इसमें बड़ा है। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1/4 और y इक्वल टू 1/3। तो x + y/2, यहाँ x की जगह पे 1/4, y की जगह पे 1/3 पुट करके ऐड कर दें हम लोग और इसको सॉल्व करें। तो एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा /2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7/12 और ये 1/2 हो जाएगा, यानी 7/24। तो ये 7/24 दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आ गया। चलिए ये तो एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका हो गया। अगर हम लोग को एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना है तो हम लोग ये तरीका यूज़ नहीं करेंगे, ये तरीका से हम लोग को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम लोग अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए हम लोग एक और मेथड का यूज़ करेंगे। तो फॉर मोर रेशनल नंबर्स हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं। जैसे देखिए रेशनल नंबर्स, तो दो रेशनल नंबर हम लोग मान लें, एक x है और एक y है, x और y, जिसमें y बड़ा है और x छोटा है। देन आपको क्या करना है, आप ये पता करने के बाद आप d निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। वो कैसे, तो y - x बाई n+1, यानी बड़े में से छोटा को घटा के n+1 से डिवाइड करेंगे। ये n क्या है, तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं वो n का वैल्यू होगा, यानी 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 5n का वैल्यू हो जाएगा, 10 निकालने हैं तो 10n का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग d का वैल्यू निकाल लें। थर्ड, अब क्या करें, बाकी रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए फाइंड द रेशनल नंबर कैसे, तो x + d, x + 2d, x + 3d, जितना भी रेशनल नंबर ऐसे निकालना है आप निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए तो बेहतर क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है RS अग्रवाल का। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो सबसे पहले हम लोग को कौन बड़ा है ये निकाल लें। 1/5 1/4 क्रॉस कर दें, इससे पता चल जाएगा कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप देखिए 1/4 बड़ा आ गया, यानी कि 1/4 इज़ ग्रेटर देन 1/5, यानी x का वैल्यू 1/5 होगा और y का वैल्यू 1/4 होगा। और n का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 रेशनल नंबर निकालने हैं हम लोग को। अब सबसे पहले d निकाल लें हम लोग, डिफरेंस y - x/n+1, y का वैल्यू 1/4 - 1/5 प्लस 3/3+1। अब यहाँ इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/20 इंटू 1/4 यानी कि 1/80 आ जाएगा। अब फाइंड करें हम लोग बाकी रेशनल नंबर को, तो x + d, x + 2d, x + 3d इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू हो जाएगा x + d, यानी x का वैल्यू है 1/5 और d का वैल्यू है 1/80। ऐड करें इसको एलसीएम लेके, तो आ जाएगा एलसीएम
एलसीएम यहाँ पे देखें तो आ जाएगा 80, यहाँ 16 टाइम्स प्लस 1 यानी 17/80। सेकेंड रेशनल नंबर निकालें तो सेकेंड रेशनल नंबर x + 2d होगा। x + 2d यानी कि 1/5 प्लस 2/80। सॉल्व करें इसको 80, 16 + 2 यानी 18/80। थर्ड रेशनल नंबर निकालें हम लोग, x + 3d हो जाएगा। x + 3d यानी कि 1/5 प्लस 3 × 1/80 यानी 16 + 3/80 यानी कि ये हो जाएगा 19/80। यानी कि यहाँ पे हम लोग को 3 रेशनल नंबर मिल गए 1/5 और 1/4 के बीच में। कौन कौन सा आया? तो 17/80, 18/80 और 19/80, ये 3 रेशनल नंबर्स हम लोग को मिल गए। चलिए, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।